अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की येस्टरडे परफॉर्मेंस की बात करें, वो तो तकरीबन क्रैश कर चुकी थी मार्केट और तकरीबन 2.87% नेगेटिव थी। और पॉइंट्स के हवाले से बात की जाए तो 5,000 से ज़्यादा पॉइंट्स तक की कमी मार्केट के अंदर कल के दिन में आई थी। आज के दिन की सूरत हाल, मार्केट आज भी वोलेटाइल ही रही है। मार्केट ने अपना लो भी बनाया और हाई भी बनाया। 172 का लेवल आज मार्केट ने तोड़ा और जो आज मार्केट के अंदर जो लो बना था वो 171,693 का था। और इसी तरह जो मार्केट ने अपना हाई बनाया वो 176 के राउंड अबाउट का था। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने कोशिश की कि आज दोबारा से ऊपर जाए और 176 के लेवल को सस्टेन करे। लेकिन पीएसओ की अर्निंग्स और एक दो ऐसे और मामला थे कुछ पॉलिटिकल लेवल पे, आज भी कुछ हद तक अनसर्टेनिटी थी। जबकि अगर देखा जाए तो काफ़ी मामला क्लियर भी हैं, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। केपीके को समझ लें कि इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं पीटीआई के अंदर। और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे ब्रीफिंग भी दी है, लेकिन वो मामला अभी तक उस हद तक सॉल्व आउट नहीं हुआ, तो उसका प्रेशर मार्केट में आज भी देखने को मिला। अदरवाइज़ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आई जिनको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिटेल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का देखेंगे कि क्या मार्केट की सिचुएशन है, आगे आने वाले दिनों में मार्केट किस तरफ जा सकती है। जी, पावर कट के हवाले से एक न्यूज़ आई थी, पावर टैरिफ में कट के हवाले से, कि पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने तकरीबन कोई 1 डेढ़ हफ़्ता पहले की भी बात है, तब भी इस चीज़ को अनाउंस किया था। लेकिन अब ये जो है कंफर्म हो चुका है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए जो टैरिफ में कमी है वो तकरीबन ₹5 पर यूनिट के हिसाब से की गई है। ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है आज के दिन के लिए। जी, पाकिस्तान के फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके काफ़ी बयानात आ रहे हैं पिछले 1 डेढ़ हफ़्ते से, और एक मैंने यस्टरडे भी आपके साथ शेयर किया था कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव ख़बरें भी आने वाली हैं। आज भी रिसेंटली उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनके लॉसेस में पिछले 3 सालों में 74 बिलियन रुपीज़ की कमी वाक़या हुई है। ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इकोनॉमी के लिहाज से। किसी एक सिंपल अगर हम सिंगल कंपनी को भी देखें और अगर उसके लॉसेस में कमी वाक़या होती है तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है। तो उसी तरह पाकिस्तान की जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं उनके लॉसेस में भी कमी हो रही है। ये कहना था औरंगज़ेब साहब का, तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करेगी, ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही हों और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ लें क्रैश कर चुकी हो। आलमोस्ट तकरीबन 15-16 हज़ार बल्कि 17 हज़ार की जो करेक्शन है मार्केट इस टाइम पे ले चुकी है। और अभी भी मार्केट के अंदर प्रेशर कहीं ना कहीं आपको नज़र आता है। रीज़न चाहे जो भी हो, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स की वो हों, लेकिन मार्केट में भी प्रेशर है। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आना इस बात का इंडिकेटर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मूव करेगी। मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ कि मार्केट यहाँ से मूव करना चाहिए। पाकिस्तान के ट्रेड नंबर्स का डाटा जो रिलीज़ किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक सर्विसेज ट्रेड डेफिसिट में जो कमी वाक़या हुई है 25% की जनवरी के महीने में। अगर नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान सर्विसेज सेक्टर के जो नंबर्स हैं ट्रेड डेफिसिट के, वो रहे हैं 302 मिलियन जनवरी के महीने में। और अगर इसको कंपेयर करते हैं हम लोग दिसंबर के महीने के साथ, तो दिसंबर में जो नंबर्स थे वो 401 मिलियन है। इस तरह अगर परसेंटेज में देखें तो कमी वाक़या हुई है वो 25% है। ऑब्वियसली ये भी एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव समझ लें इंडिकेटर होगा, और होपफुली कि कल मैं मार्केट को पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अनलेस कि कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होती तो। जी, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये आई है, जैसा कि पिछले दिनों में काफ़ी एक सेलिंग भी हुई है फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो अगर चाइना के डाटा का को यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो चाइना की 72.6 मिलियन की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है जनवरी के महीने में। तो इसको भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे इस टाइम पे। तो हमें एक एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे जब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस टाइम पे अपने लो लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है पिछले 1 डेढ़ महीने के। अगर ओवरऑल पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नंबर्स की बात करें तो जनवरी में जो डाटा रहा है वो 173 मिलियन का है। और अगर इसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के जनवरी के नंबर से, तो लास्ट ईयर में जो नंबर्स थे वो 235.84 मिलियन थे। तो ऑब्वियसली जो डिक्रीज़ आया है वो आपके सामने है। लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारे जो नंबर्स हैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वो काफ़ी कम हैं। और इसी तरह यहाँ पे 7 मंथ के अगर डाटा की बात की जाए, यानी कि जुलाई से लेके जनवरी तक के डाटा के, तो जनवरी के अंदर जो इस साल नंबर रहे हैं वो 981.36 मिलियन रहे हैं। और पिछले साल से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे। तकरीबन 1.66 बिलियन की पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई थी। तो नो डाउट पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम, उसमें कमी वाक़या हुई है।
और मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं उसकी। आल दो इस टाइम के ऊपर इस तरह की जो न्यूज़ है वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मल्टीपल डाटा रिलीज़ किए हैं, जिनमें से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नंबर्स का डाटा भी रिलीज़ किया है, जिसमें पहले नंबर पे जो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। दूसरे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं जो हमने इस साल की हैं जनवरी के महीने में, वो $512 मिलियन की हैं। और अगर इसको पिछले साल के नंबर से कंपेयर किया जाए तो यूएस के साथ थे फिगर्स 547 मिलियन के। इसी तरह चाइना की बात की जाए तो चाइना के लिहाज से हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। इस साल जो जनवरी के नंबर्स हैं वो 251 मिलियन हैं और पिछले साल के जो नंबर थे वो 194 मिलियन थे। एक्सपोर्ट के लिहाज से जो पाकिस्तान की थर्ड नंबर पे कंट्री आती है वो यूके है, उसके बाद यूएई है और उसके अलावा स्पेन और जर्मनी भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और जो उसके बाद नंबर आता है वो नेदरलैंड्स का आता है। जी, वापस आते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की आज की जो सिचुएशन रही है वो भी वोलेटाइल ही रही है। आल दो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन थी, मार्केट अपने समझ लें इस तरह की एक सिंप्लीफाई कर देते हैं इस ग्राफ को, और ये सिचुएशन के अंदर मार्केट रही है, जिसमें मार्केट ने एक अच्छी कोशिश की थी ऊपर जाने की मिड ऑफ द डे में, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट दोबारा नीचे आके क्लोज़ हुई। कुछ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स का भी प्रेशर था और उसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे भी अनसर्टेनिटी थी। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन में 424 मिलियन वॉल्यूम रहे हैं। और इसी तरह जो एक साल का प्रॉफिट है ऑब्वियसली वो भी कम हो चुका है और जनवरी से अभी तक जो रिटर्न मार्केट ने दिया है वो नेगेटिव में जा चुका है 0.52% का। बाकी इंडस्ट्रीज़ की अगर हम सूरत हाल देखें तो इस टाइम पे KSE 30.72% नेगेटिव है, KSE 100.75%। और इसी तरह KMI 30 में जो नेगेटिविटी है वो कम है, आज कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी और ये नेगेटिव क्लोज़ किया है 0.41% के हिसाब से। और इंडेक्स की बात करें, हमारा दूसरा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 है उसमें नेगेटिविटी रही है 0.55% की। बात करते हैं जी टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से। पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है। जी, बैंक ऑफ पंजाब की क्योंकि आज अर्निंग जो है वो बेहतर आई है, जो मैंने अभी तक सुना है उसको भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में आज इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। जी, मार्केट की सूरत हाल ये थी, तकरीबन लास्ट जो इनका आधा घंटा है उसके अंदर ही इसने परफॉर्म किया, अदरवाइज सारा दिन पैनिक में रहा है और आखिरी आधे एक घंटे के अंदर इसने रिकवर भी किया और समझ लें पॉजिटिव क्लोज़ किया है। आज की जो इंक्रीज़ आया है वो 2.62% और क्लोजिंग रही है 34.12 के हिसाब से। इसी तरह 1 ईयर की चेंज की बात करें तो 180% रिटर्न है, एयरटेल डेट में 11% पे स्टैंड कर रहा है। फ्री फ्लोट 42.24% है। और जहाँ तक आज के रिज़ल्ट की बात है तो ये हमारा रिज़ल्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। बैंक ऑफ पंजाब ने अपने ईयरली रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की है और डिविडेंड की बात करें तो 15% डिविडेंड जो है वो बैंक ऑफ पंजाब ने दिया है। बोनस और राइट शेयर्स दोनों ही इशू नहीं किए। लास्ट ईयर जो कंपनी की अर्निंग थी वो थी 4.09 और इस साल इजाफा हुआ है वो आपके सामने है, 4.87 पे स्टैंड कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब। तो नो डाउट जी कंपनी की अर्निंग में इजाफा जो है वो आपके सामने है। और रिज़ल्ट की बात करें तो इन कंपैरिजन जो है वो बाकी जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अच्छी चीज़ ये है कि बैंक ऑफ पंजाब ने एक पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया है। तो जैसे इसने अपने मार्केट में 40 का लेवल तोड़ा था तो हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा 40 का लेवल जो है वो देखने को मिले। और इसमें एक चीज़ ये भी है, ये एक टिप नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। आपने जो भी बाइंग करनी है अपनी स्टडी करने के बाद ही बाय करना है। जी, बैंक ऑफ पंजाब के बाद तीसरे नंबर पे WTL है, जिसको हम रोज़ ही देखते हैं, टॉप 10 के अंदर आपको नज़र आता है ये शेयर। और उसके बाद सिनर्जी है, फिर PIBTL है, FNEL है, आज दोबारा लो है 2.13% के साथ। और फिर आता है जी NCPL, निशात चुनिया पावर लिमिटेड, आज भी मार्केट के नेगेटिव होने के बावजूद भी ये नेगेटिव नहीं है। फिर जी नंबर आता है SNGP का, क्योंकि हमारी लिस्ट में पहली बार है तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। जी, आज जो क्लोजिंग रही है 1.82% का इजाफा रहा है इसके अंदर और वॉल्यूम रहे हैं 14 मिलियन के। 1 ईयर के चेंज की बात करें तो कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं दिया, सिर्फ 16% का रिटर्न है। और इसी तरह अगर हम देखें 5 साल के ग्राफ को
तो 5 साल की परफॉर्मेंस में कंपनी ने थोड़ा बहुत डिलीवर किया है, तकरीबन कोई आप लगा लें 120% के राउंड अबाउट कंपनी ने रिटर्न दिया है। फ्री फ्लोटिंग में 45% शेयर्स हैं, मतलब कि कंपनी के पास मैक्सिमम होल्डिंग है। और अगर हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखें तो 2022 में 16.34 थी, इधर से 2025 के डाटा के मुताबिक थोड़ी बहुत ग्रोथ है 23.01 के। लेकिन जब आप इसको 2024 से कंपेयर करते हैं तो 2024 के मुताबिक इसमें इतनी ग्रोथ नहीं है, बल्कि कमी ही वाक़या हुई है। 2024 में जो अर्निंग पर शेयर थी 29.92 थी और 2025 में जो अर्निंग पर शेयर रही है वो 23.01 है। तकरीबन कोई समझ लें 6-7 रुपए की कमी वाक़या हुई है। डिविडेंड्स की बात करें तो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है एक 30% का, एक 75% का, और टोटल डिविडेंड दिया है जी 105% का कैलेंडर ईयर के हिसाब से। जी अगले नंबर पे आ जाता है हमारा शेयर हैस्कोल, जो कि नॉन कंप्लाइंट में है, और मैंने इसको अक्सर आपके साथ इस पॉइंट के ऊपर जिक्र भी किया है कि हैस्कोल एक नॉन कंप्लाइंट में होते हुए भी अपना जो इसने 52 वीक्स की रेंज अगर आप देखें तो 7.61 से लेके 29.30 के दरमियान है, और आज की जो क्लोजिंग रही है वो 20.55 पे है। और अगर हम 1 ईयर चेंज की बात करें तो 60% है, एयर टिल डेट में 30% रिटर्न दिया है, और 5 साल की परफॉर्मेंस ओबियसली फिर उस तरह से काउंट नहीं होती इसके सिनेरियो में, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न नहीं है। 11.3 से 20.55 तक परफॉर्मेंस रही है, ये 100% रिटर्न भी नहीं बनता 5 सालों में, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप 5 सालों के हिसाब से, पिछले 5 सालों के हिसाब से देखें। लेकिन अगर आपने 5 सालों में एवरेज आउट किया है तो हो सकता है आपने किसी 4 पे भी लिया हो, 4 से कम रेट पे भी लिया हो, तो एवरेज आउट करके आपको एक अच्छा रेट मिल सकता है, जो अगर आप 5 का लगा लें। तो 5 से अगर आप देखें 20 पे इसने ट्रैवल किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 150-200% रिटर्न जनरेट कर लिया। 5 से अगर हम नॉर्मल इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो तकरीबन ये 300% रिटर्न बनता है अगर आपने 20 के राउंड अबाउट आपकी आज की प्राइस है तो। लेकिन अगर आपने जब भी इस तरह के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक बात माइंड में रखें कि आपकी 100% अमाउंट डूब भी सकती है, क्योंकि नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। जी इसके बाद हमारा अगला नंबर है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो कि डिविडेंड टैक्स कर चुका है। इसकी जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 246.22 है, और आज नेगेटिविटी रही है 2.74% की। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में जाके देखते हैं जी आज कैसी परफॉर्मेंस रही। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज दीवान फारूक मोटर है। अच्छा, इसको आपने डेली बेसिस पे अगर आप नोट करें तो पहले नंबर के ऊपर जो टॉप वॉल्यूम में होता है सेक्टर के अंदर, वो दीवान फारूक मोटर ही है, और ये भी नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। जी उसके बाद अगले नंबर पे है जी एसेसरीज़ एंड पार्ट्स, और इसमें पहले नंबर पे लोड्स है। आज की जो इसकी क्लोजिंग प्राइस रही है वो 14.95 है, और जो चेंज रहा है वो 1.97% के हिसाब से नेगेटिव में है। वॉल्यूम 1.19 मिलियन का रहा है इसमें। नेक्स्ट जो देखते हैं जी कि सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस, तो मिली जुली रुझान ही है, बल्कि ज़्यादातर जो सीमेंट सेक्टर है वो आज पॉजिटिव ही क्लोज़ किया है उसने। पहले नंबर पे मैपल लीफ सीमेंट है, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है करंट प्राइस 105 है, और वॉल्यूम रहा है 4.7 मिलियन का। केमिकल सेक्टर में पहले नंबर पे एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स है, जिसमें आज जो वॉल्यूम रहा है वो 8.3 मिलियन का, और जो इंक्रीज़ आया है वो 8.91% का। क्लोजिंग प्राइस रही है 37.16। कंपनी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि मार्केट ने थ्रू आउट टाइम परफॉर्म कैसा किया है। जी आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से जो क्लोजिंग प्राइस है 37.16, और 1 ईयर चेंज बहुत कम है 4.38%। एयरटेल डेट में 13.99% है। 5 सालों की परफॉर्मेंस की बात करें तो जो चार्ट बनता है अभी तक 5 सालों में नेगेटिव है, 49 से 37 पे स्टैंड कर रहा है। तो 5 सालों के हिसाब से तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। 10-15 सालों में देखेंगे तो फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। तो ये एक समझ लें कि एक ड्रॉबैक है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी है, लेकिन कंपनी ने 5 सालों के हिसाब से डिलीवर नहीं किया। फ्री फ्लोट की बात करें तो कम है, 25% है बस, और 5 सालों में जो अर्निंग ग्रोथ है वो नीचे है जी 3.35 के हिसाब से, और डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिए हैं जी।
जी, केमिकल के बाद कमर्शियल बैंक्स की बारी है और कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो नेगेटिव ही हैं आज। डिस्पाइट इस चीज़ के कि बैंकिंग में कार लोन्स के हवाले से जो डाटा आया था कि उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, उस नंबर में इजाफा ही हुआ है। उसके बावजूद आज बैंकिंग सेक्टर के ऊपर प्रेशर ही देखने को मिला है। होपफुली कल ये प्रेशर रिलीज़ होगा और आपको बैंकिंग सेक्टर जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने बैंक ऑफ पंजाब की अर्निंग के हवाले से बात की तो पहले नंबर पे 79 मिलियन के वॉल्यूम के साथ पहले नंबर पे है बैंक ऑफ पंजाब। जी, उसके बाद अगले सेक्टर की बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र जी आज नेगेटिव ही है सारा सेक्टर सिवाय एग्रो फर्टिलाइज़र के। और जो पहले नंबर पे रहा है वो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है और ये है 3 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर आया है। फर्टिलाइज़र के बाद देखते हैं कि ऑयल एंड गैस में क्या सूरत हाल थी। तो तकरीबन पॉजिटिव ही इसने क्लोज़ किया है। पीपीएल पहले नंबर पे रहा है 8.1 मिलियन के वॉल्यूम के साथ और क्लोजिंग रही है 234.94 की। ओजीडीसी ने भी आज काफ़ी रिकवर किया है 8.19 के पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ 293.60 पे क्लोज़ किया है जी। ओजीडीसी के बाद जी आती है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ और ये जी नेगेटिव है सारे का सारा सेक्टर सिवाय एसएनजीपी के जिसमें वॉल्यूम रहा है 14 मिलियन का और सबसे कम वॉल्यूम रहा है बीपीएल में। रिफाइनरी सेक्टर की बात करते हैं जी, सिनर्जी बल्कि पूरे का पूरा सेक्टर ही नेगेटिव है और पहले नंबर पे जो वॉल्यूम रहा है वो सिनर्जी में है। नॉर्मली अगर आप डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो हो सकता है आपको सिनर्जी में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मिले। जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो ये सेक्टर भी ज़्यादा तो नेगेटिव ही लग रहा है। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव भी हैं। डब्ल्यूटीएल पहले नंबर पे है वॉल्यूम वाइज, क्योंकि छोटा शेयर है तो आपको पहले नंबर पे सेक्टर वाइज ये आपको पहले नंबर पे ही नज़र आएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहा है। जी, बेसिक चीज़ों पे ऊपर तो हमने डिस्कशन कर ली है। एक हमारी बस डेली बेसिस की अनाउंसमेंट्स हैं, उसको हम अभी कवर नहीं कर पा रहे। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी किसी दिन स्टार्ट करूँ और डेली बेसिस की जो वीडियो है उसके अंदर कंक्लूड करूँ। जी, अब टेक्निकल बेसिस के ऊपर जाते हैं कि मार्केट की सूरत हाल कैसी रही है। जी, तो पाकिस्तान के टेक्निकल लेवल के ऊपर आज फिर एक साइन ऐसा बना है जो थोड़ी बहुत इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे कुछ ना कुछ प्रेशर चलता ही रहता है। अभी वीडियो बनाते हुए भी एक दो न्यूज़ आ रही थी, लीमा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था और उसके अंदर भी उन्होंने कौम को बाहर निकलने के बारे में ही कहा है। और कहीं ना कहीं ये पीटीआई अपने पीटीआई के अगर मामला देखें तो अगर उनके कुछ कंसेंसस हैं और हुकूमत के दरमियान जब तक ये मामला तय पाता नहीं है तब तक इसका प्रेशर तो रहेगा और हो भी सकता है कि ये मामला और प्रोलॉन्ग हो। और पीटीआई की अपनी जगह पे एक सियासत भी है कि वो कोशिश करते हैं कि धरनों की सियासत करें और वो किसी न किसी तरह सड़कों पे आने की उनकी सियासत कामयाब भी रहती है और कुछ ना कुछ हद तक वो लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, ख़ास तौर पे केपीके के अंदर अभी जो प्रेशर चल रहा है। तो जी वापस आते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट का आज का ग्राफ तो पॉजिटिव थोड़ा बहुत साइन कर रहा है। अगर मैं म्यूचुअल फ़ंड की बात करूँ तो मैं एक दो जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रही है। इवन 2 से 3 कंपनीज़ की जो म्यूचुअल फ़ंड के आज के रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं, बहुत स्लाइटली पॉजिटिव हैं लेकिन पॉजिटिव स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आज के दिन का अगर लो देखें तो मार्केट ने 171,693 का बनाया जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया और जो हाई मार्केट ने बनाया वो 176,131 का हाई था। ये एक ऐसा साइन था कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट हो सकता है कि दोबारा अपने 177 और 178 के लेवल पे क्लोजिंग दे, लेकिन उससे तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि 3,000 पॉइंट मार्केट ने कम क्लोज़ किया है अपने आज के हाई से। और यहाँ से एक प्रेशर अगर बिल्ड नहीं होता तो 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, तो हो सकता है मार्केट कल के दिन में पॉजिटिव हो। थ्रू आउट द वीडियो जब मैं बना भी रहा हूँ तो कभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो इस टाइम पे मार्केट दरमियान में है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी हुई है और ये काफ़ी 7 to 8 सेशंस बनते हैं जो कंटिन्यूसली नेगेटिव जा चुके हैं और मार्केट तकरीबन कोई 8-9% नेगेटिव हो चुकी है। पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कोई 16,000 पॉइंट्स मार्केट गिरा चुकी है। यहाँ से मार्केट में एंट्रीज़ बनती हैं। सिर्फ एक दो पॉलिटिकल लेवल पे इमरान खान साहब के हवाले से एक प्रेशर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर वो रिज़ॉल्व हो जाता है तो मार्केट दोबारा से 180-181 का लेवल देख सकती है। मार्केट के अंदर समझ लें अच्छी खासी करेक्शन है। आज की भी डालूँ तो तकरीबन 1,000 और पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर लें, तकरीबन कोई 17,000 पॉइंट्स की मार्केट ऑलरेडी डिप ले चुकी है।
यहाँ पे एंट्रीज़ जो है पॉसिबल हैं, यहाँ से मार्केट के उठने के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, नीचे जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से 2 से 3% अगर नीचे जा सकती है तो ऊपर जाने के चांसेस ये हैं कि 8 से 9% मार्केट ऊपर भी ट्रैवल कर सकती है। वीकली चार्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वीकली चार्ट नेगेटिव ही है इस टाइम पे, लेकिन क्योंकि वीक के सिर्फ 2 ही दिन गुजरे हैं तो हो सकता है मार्केट का चार्ट यहाँ से चेंज भी हो जाए। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि पूरे की पूरी नेगेटिविटी मार्केट जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर रिकवर कर देती है। अगर हम पूरे वीक की अभी की नेगेटिविटी की बात करें तो 3.59% बनती है। इसी तरह मंथ की बात करें तो मंथ लेवल के ऊपर इस टाइम पे जो नेगेटिविटी है वो सिर्फ 6% की है, और 6% को कवर करना एक दिन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी भी डाले और अगले आने वाले मंथ के लिए यानी कि मार्च के लिए मार्केट दोबारा बुलिश हो जाए। 2-3 सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के इस टाइम पे नेगेटिव कोई चीज़ नहीं है। फंडामेंटल लेवल पे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे चल रहे हैं, और अभी के जो मैंने सरप्लस नंबर्स भी आपके साथ शेयर किए वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पाकिस्तान की आज न्यूज़ आई है कि 4 से 5 रुपये कम किया है पावर टैरिफ को, वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के कुछ नंबर नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, तो वो मिला जुला रुझान है उसके अंदर। तो ओवरऑल अभी अगर आप देखें तो मंथली बेसिस के ऊपर मार्केट नेगेटिव है, बल्कि 2 मंथ्स के चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 मंथ्स के चार्ट के ऊपर डाटा जो है वो इस टाइम पे नेगेटिव ट्रेंड शो करवा रहा है। एक चार्ट हम इसमें आज और ऐड कर लेते हैं, वो है 3 मंथ्स का चार्ट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए अभी सिर्फ समझ लें कि 2 मंथ्स हुए हैं जनवरी और फरवरी का, ये चार्ट तकरीबन नेगेटिव बन चुका है। अगर तो ये इसी लेवल पे 3rd मंथ के अंदर भी क्लोज़ होता है जो कि मार्च का महीना है, और इससे नेगेटिव भी जा सकता है, तो फिर तो मार्केट आने वाले 3-4 महीनों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोज़ कर सकती है। हमने यहाँ पे बहुत कॉन्शियस हो के कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा था कि हम यहाँ पे 15 से 25% पे इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से काम करेंगे तो ज़्यादा रिस्क है। तो ज़्यादा रिस्क का मतलब 2 ही है, हाई प्रॉफिट या हाई लॉस। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आप रिस्क कितना बियर कर सकते हैं। जब तक मार्केट में कोई क्लियर सिचुएशन नहीं आती ज़्यादा पैसों से मार्केट में, कोशिश करें कि एंट्री ना करें। जी, म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से देखते हैं कि आज इक्विटी फ़ंड ने कैसा परफॉर्म किया। तो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी में जाएंगे पहले, और वहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही है जी। जी, 1 डे चार्ट के ऊपर ABL का इस्लामिक स्टॉक फंड 0.39% नेगेटिव है। AKD का फ़ंड आज प्रेशर में था इन कंपैरिजन अगर बात की जाए तो 0.95% नेगेटिव है। अल अमीन का इस्लामिक एनर्जी फ़ंड अपडेटेड नहीं है, ये 16 का डाटा है, और इसका दूसरा फ़ंड भी अपडेटेड नहीं है। अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड 0.21% नेगेटिव है। अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड जो है ये 0.03 पॉजिटिव है, और इसके अलावा अल फलाह का GHP फ़ंड जो है ये 0.27% पॉजिटिव है। आज की नेगेटिव परफॉर्मेंस के बावजूद ये 2 फंड्स जो हैं अभी तक वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अल हमरा का फ़ंड 0.84 नेगेटिव है। अपॉर्चुनिटी फ़ंड 0.02 नेगेटिव है, और एटलस का स्टॉक फंड जो है वो 0.56% नेगेटिव है। AWT इस्लामिक स्टॉक फंड 0.44% नेगेटिव है, और इसी तरह फैसल के जो इस्लामिक स्टॉक फंड हैं वो 0.44 और 0.27% नेगेटिव है। HBL के जो फंड्स हैं 0.65% और 0.98% नेगेटिव है। JS का इस्लामिक स्टॉक फंड एक ही है, 0.52% नेगेटिव है, और लकी का डाटा अपडेटेड नहीं है, और मीज़ान एनर्जी का डाटा भी अपडेटेड नहीं है। मीज़ान इस्लामिक की बात करें, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड की तो 0.17% नेगेटिव है। NBP का जो इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है 0.35% नेगेटिव है, और नॉर्मल इस्लामिक फ़ंड 0.11% नेगेटिव है। इसी तरह NIT की बात करें तो 0.25% नेगेटिव। पाक कतर इस्लामिक स्टॉक फंड 0.14% नेगेटिव है। तो आज के दिन जो बेहतरीन परफॉर्मर रहा है वो जी आपके सामने है अल फलाह का GHP फ़ंड और अल मीज़ान का म्यूचुअल फ़ंड, जबकि बहुत स्लाइटली पॉजिटिव है 0.03, लेकिन अल फलाह के GHP फ़ंड कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर गया, 0.27% पॉजिटिव रहा है। तो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर वर्किंग का तरीक़ेकार मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि आपने काम कैसे करना है। आपने अपने पैसे रखने हैं मनी मार्केट के फ़ंड के अंदर, और जब आपको स्टॉक मार्केट फ़ंड के अंदर इस तरह की नेगेटिविटी है जो कि आजकल चल रही है, तो इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। 15% का रिस्क लेना है, 25% अमाउंट डालनी है, 100% अमाउंट डालनी है। तो मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज़ करके आप स्टॉक फंड के अंदर बेहतर रिटर्न बनाकर दोबारा आप मनी मार्केट के फ़ंड के अंदर कन्वर्ट बैक कर सकते हैं।
इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट आपको यही होगा कि साल के रिटर्न्स अगर मनी मार्केट लो रिस्क के अंदर इस टाइम पे चल रहे हैं 9 टू 10%, तो यहाँ से अगर आप पूरे साल में 5 से 6% रिटर्न भी बना लेते हैं तो पूरे साल के रिटर्न्स में आपकी अच्छा खासा इजाफा भी होगा और तकरीबन आपकी रेंज 9 से तकरीबन 16-15% पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बेहतर अच्छे तरीके से कन्वर्जन्स करते हैं तो साल के रिटर्न्स 20 से 25% भी जनरेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है उसमें। तो जी आज के लिए बस इतना ही। मार्केट की सूरत हाल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खबरें अपनी जगह पर हैं। आपने कोई भी मार्केट के अंदर एंट्री करनी है आज के लिहाज से तो अपने रिस्क एपेटाइट को देखें। 15 से 20% से ज़्यादा एंट्रीज़ ज़्यादा रिस्क है मार्केट की सिचुएशन के हवाले से, लेकिन अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर तो मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, अगर तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो हो सकता है 150 का लेवल भी देखने को मिले, और अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो तकरीबन कोई 180 का लेवल हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पे काफ़ी क्रिटिकल हुई है, लेकिन आपने अपने नर्व स्ट्रॉन्ग रखने हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि ये जो गेम है ये नर्व्स की गेम है, और अगर आपके नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आप काम नहीं कर सकते। बाकी आज की वीडियो के हवाले से या वैसे भी आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।